तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी उत्तराखंड की क्लास आएगी, यानी आज और कल दो उत्तराखंड की क्लासेज हम लोग करेंगे। उसके बाद दो क्लासेस पॉलिटी की आएंगी और उसके बाद दो क्लासेज आपकी इकोनॉमी की आएंगी। तो इस वीक का जो टोटल शेड्यूल है, दो क्लास यूके, दो क्लास पॉलिटी और दो क्लास इकोनॉमी। और जो संडे को होगा हमारा वो लाइव क्विज होगा। और संडे को आप उत्तराखंड का टोटल यानी उत्तराखंड कंप्लीट जिला सीरीज तैयार रखना। और संडे 4 बजे आप लोग लाइव क्विज में हर कोई जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो आएंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही। ठीक है, आप लोग संडे को जिला सीरीज को तैयार रखेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक की, वह है उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलन। यानी हमारा जो उत्तराखंड स्टेट है उसको जो पृथक यानी यूपी से अलग करके पर्वतीय जिलों को मिला के एक अलग राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी वो क्या थी, उसका क्या घटनाक्रम था, कैसे कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़े, वो हर चीज़ हमने आज देखनी है। और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और आज टेलीग्राम पे आज आपकी क्विज भी शुरू होगी और क्विज भी इसी टॉपिक से होगी, यानी जो जिस दिन हम पढ़ेंगे उसी दिन उसकी क्विज को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलन। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने ये टॉपिक करना है, नाम से लग रहा है कि उत्तराखंड का एक अलग सा स्टेट उत्तराखंड को बनाना था। उसके लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह हुए, बहुत मूवमेंट वगैरह चले, वो हमने देखना है। तो एक सबसे पहले हम एक घटनाक्रम देख लेंगे, यानी एक सीरीज देख लेंगे घटना की कि कौन कौन सा मूवमेंट पहले हुआ, कौन कौन से आंदोलन हुए, कैसे हम लोग यहाँ तक अलग स्टेट के रूप में निकल कर आए। अब देखिए सबसे पहली चीज़ है, कोई भी इलाका, कोई भी एरिया हो, वो पृथक राज्य के बाद में पृथक राज्य बनाने की बात क्यों करेगा, यानी क्यों उन्हें अलग सा स्टेट से होता है। पहली चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ की संस्कृति, यानी उनका जो अपना कल्चर है, उनका अपना रहन सहन है, उनकी अपनी जो अस्मिता है यानी आइडेंटिटी है, वो सब चीज़ें क्या हो रही थी, यूपी के जो मैदानी इलाके थे उससे डिफरेंट थी। क्योंकि ये पर्वतीय इलाका था, यहाँ के लोगों का खान पान, यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोगों का जो धार्मिक एक्टिविटीज़ थी या इस टाइप की चीज़ें थी, ये अदर यूपी के इलाके से क्या थी, डिफरेंट थी, क्योंकि ये अपने आप में पर्वतीय राज्य मतलब इलाका था। दूसरी चीज़, आर्थिक रूप से ये उतना विकसित नहीं था। यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत से थे, बहुत सी नदियाँ यहाँ पे आती हैं, पर्यटन के अच्छे खासे यहाँ पे रिसोर्सेज थे। इसके अलावा धार्मिक एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे बहुत से मंदिर वगैरह आप लोग सब जानते हैं, सब चीज़ें थी। फिर भी इसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो सका, विकास नहीं हो सका। तो यहाँ पे एक अलग से राज्य के निर्माण की क्या चलने लगी, बात चलने लगी। अगला कॉज क्या हो सकता है, रोजगार के इश्यू को लेकर, क्योंकि ये पहाड़ी जिला था। यहाँ के युवा जो थे दूर दराज के इलाकों में जाते थे, चाहे दिल्ली हो गया, यूपी के इलाके हो गए, मुंबई वगैरह, तो उनको स्थानीय तौर पे रोजगार मुहैया नहीं कराया जा सका, जिस वजह से यहाँ के लोगों ने अलग से स्टेट की क्या की थी, मांग की थी। साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकिंग पे होते हैं, यानी जो शासन स्तर पे होते हैं, जो पॉलिसी लागू करते हैं, वो निर्माण करते हैं, उन लोगों के दिमाग में इतनी चीज़ें नहीं आ पा रही थी कि वो पर्वतों के विकास यानी पर्वतीय इलाकों के पर्वतीय जिले थे, इनका डेवलपमेंट करने के लिए कैसे ये लोग आगे आए, कैसे यहाँ का विकास हो। तो यहाँ के लोगों को लग रहा था कि हम लोगों के साथ क्या किया गया, उपेक्षित है, यानी हम लोगों के साथ उतना भेदभाव हो रहा है, हमारा विकास नहीं किया जा रहा है, आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पे प्रॉपर रूप से नहीं चल रही हैं, रोजगार के फैसिलिटीज़ नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, साथ ही साथ रोजगार के साथ साथ शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, ये सब सुविधाएँ नहीं हो रही थी इन लोगों के साथ। और इनकी अपनी संस्कृति थी, अपना कल्चर था, तो ये क्या कर रहे थे, अलग पर्वतीय राज्य के निर्माण की बात चल रही थी। तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक अलग स्टेट तक पहुंचे। देखें आप लोग कैसे तैयार करोगे इसको, इसी प्रकार से एक प्रकार का घटनाक्रम लिखोगे, यानी आप लोग लिखो घटनाक्रम, यानी क्या क्या आखिर इसमें घटनाएं हुई थी वो हम लोग ने देखना है, यानी घटनाक्रम, यानी हम राज्य बनने तक किस किस स्टेप से होके गए थे, हम लोगों को ये देखना है। ठीक है, पहला क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले 1938 में 5 और 6 मई की वो डेट थी 1938 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम सुना था, उसका एक विशेष प्रकार का समिट, एक प्रकार का सम्मेलन या अधिवेशन श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने भी ये माना कि जो पर्वतीय इलाका है, क्योंकि वो गढ़वाल में थे, कुमाऊं में थे, उन्होंने भी ये माना कि इस गढ़वाल और कुमाऊं का जो पर्वतीय इलाका है, यहाँ के विकास के लिए थोड़ा सा हमें अलग तरीके से
सोचना होगा, यानी यहाँ के विकास के लिए हमें सोचना होगा। तो एक प्रकार का इंडिकेशन था ये पहली बार कि पर्वतीय राज्य के निर्माण की मांग उठाएगी कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए, जो पर्वत का इलाका है, पर्वतीय इलाके हैं, यहाँ के लिए अलग से क्या बने, एक स्टेट बने जो यहाँ के विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला घटनाक्रम लिखना है आपने, आप डेट सहित लिखो 5-6 मई 1938, 5 और 6 मई 1938। सबसे पहले डैश लिखो श्रीनगर गढ़वाल में, आप लोग पूरा लिखना, श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन, विशेष अधिवेशन, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। ठीक है, एक प्रकार का अधिवेशन हुआ था कब, 5-6 मई 1938 को। और इस अधिवेशन में क्या किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, यहाँ पे डैश करके लिखोगे, अध्यक्ष कौन थे, नेहरू थे। किसकी अध्यक्षता में ये विशेष अधिवेशन हुआ था, नेहरू जी की अध्यक्षता में। कौन नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में पहली बार क्या लिखोगे, पृथक राज्य निर्माण की मांग उठाएगी, यानी पूरा इसमें लिखोगे पहली बार पृथक राज्य निर्माण की मांग, पृथक राज्य की मांग उठाएगी। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य की मांग सबसे पहले कब उठाएगी थी, आप लोग बताएंगे 1938 में। कहाँ उठाएगी थी पूछेगा, आप लोग बताएंगे श्रीनगर में। कौन उसके अध्यक्षता कर रहे थे, आप लोग बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये हुआ था पहली बार, ये माना जाता है कि पृथक राज्य की मांग को यहाँ पे उठाया गया था 5 से 6 मई 1938 को। उसके बाद क्या हुआ था, 1938 यानी सेम ईयर में एक और घटना हुई थी। एक बहुत बड़ा संगठन अपने आप में, एक बहुत बड़ा क्या बना था, संघ टाइप का बना था, जिसका नाम था गणदेश सेवा संघ। यानी 1938 लिखो, पृथक राज्य हेतु, पृथक यानी सेपरेट स्टेट हेतु। ठीक है, पृथक राज्य हेतु क्या बना था, गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और गणदेश सेवा संघ के ब्रैकेट में लिखना आप हिमालय सेवा संघ, क्योंकि बाद में इसी को क्या कहा गया, हिमालय सेवा संघ। ब्रैकेट में लिखो हिमालय सेवा संघ। ठीक है, तो ये कब बना था, 1938 में पृथक राज्य हेतु गणदेश सेवा संघ, हिमालय सेवा संघ का गठन किया गया था। और इसको करने वाला कौन था, ये कहाँ बना था, दिल्ली में। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लिखो दिल्ली में, यानी दिल्ली में ये हुआ था। और ये किसने बनाया था, श्रीदेव सुमन द्वारा। किसने, श्रीदेव सुमन द्वारा, लिखो श्रीदेव सुमन द्वारा। तो ये कब बना था, 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी पृथक राज्य हेतु दिल्ली में श्रीदेव सुमन द्वारा। और ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में, और जिसको बाद में हिमालय सेवा संघ भी कहा गया। अब आपसे क्या करता है एग्जामिनर, देखिए आपकी सिर्फ समझ पूछेगा। वो क्वेश्चन क्या पूछता है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की, होशियार बच्चे, श्रीदेव सुमन। गणदेश सेवा संघ या हिमालय सेवा संघ का गठन कब किया गया, होशियार बच्चे हैं आप लोग, 1938 में। गणदेश सेवा संघ का उद्देश्य क्या था, पृथक राज्य निर्माण। ठीक है, और कहाँ ये स्थापित किया गया था, दिल्ली में। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा, कोई अलग थोड़ा ना पूछता है। उसके बाद 1946 का एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, मतलब जो उत्तराखंड की शाखा थी कांग्रेस का, हल्द्वानी में एक अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। और अब मैं आपको ये भी बता दूंगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, अगला इंपॉर्टेंट जो होगा मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। वहां पे बद्रीदत्त पांडे जी ने भी पर्वतीय जो जिले हैं इनके विकास की बात की थी। इनका पृथक रूप से, अलग तरीके से इनका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यानी कांग्रेस के हल्द्वानी सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल का जो इलाका यानी उत्तरांचल के पर्वतीय भाग को विशेष दर्जा देने की मांग की गई थी। ठीक है, तो लिखो 1946 डैश हल्द्वानी डैश बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, द्वारा, पूरा लिखना, 1946 हल्द्वानी डैश बीडी पांडे द्वारा पर्वतीय भाग को विशेष वर्ग की मांग की गई थी। ठीक है, उत्तरांचल के पर्वतीय भाग को, उत्तरांचल के पर्वतीय भाग को विशेष
वर्ग में रखने की बात कही गई थी। ठीक है, विशेष वर्ग की बात। इसका क्या मतलब हुआ, एक स्पेशल आप क्या दे दो, वर्ग दे दो, एक स्पेशल प्रकार का उसको दर्जा दे दो और वहां के विकास के लिए आप लोग अलग से सरकार काम करेगी। तो इसकी मांग की गई थी 1946 में, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे द्वारा उत्तरांचल के पर्वतीय भाग को विशेष वर्ग की बात की गई। साथ ही पूरा लिखना आप, साथ ही अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी द्वारा, पूरा लिखना आप, साथ ही अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इसी सन में, ठीक है, बहुगुणा द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल को, कुमाऊं प्लस गढ़वाल, पूरा लिखना आप, साथ ही अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल हेतु अलग से इकाई के रूप में गठन करने की बात की गई थी। ठीक है, पूरा लिखो, अलग इकाई के रूप में गठन करने की बात की गई थी। क्या लिखोगे, 1946 में साथ ही अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल को अलग इकाई के रूप में गठित करने की बात की गई थी। यानी अलग इकाई मतलब एक अलग यूनिट बना दो कुमाऊं और गढ़वाल की। ठीक है, अलग इकाई के रूप में गठन की बात। लेकिन यूपी सरकार ने उस टाइम मना कर दिया था, इसका कोई भी उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स, अच्छे से रिस्पॉन्स इसको नहीं दिया। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद 1950 में एक और घटना होती है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 घटनाएं इंपोर्टेंट बता रखी जो 1938 वाली है। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो अगला लिखो 1950, सिर्फ अभी तक आपकी 2 ही घटनाएं इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1950 लिखो। अब जो 1950 था, इसमें पर्वतीय विकास जन समिति एक आई थी, उसका क्या गया था, गठन किया गया था। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका, इनको मिला के एक वृहद हिमालयी राज्य की मांग की गई थी। ठीक है, तो 1950 में क्या लिखोगे, पर्वतीय विकास समिति का गठन, पर्वतीय विकास समिति, पर्वतीय विकास समिति द्वारा क्या किया गया था, हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड के पर्वतीय भाग से, यानी जो यहाँ का पर्वतीय भाग था, पर्वतीय भाग से वृहद हिमालयी राज्य बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, वृहद मतलब एक बहुत बड़ा हिमालयी राज्य बनाने की बात कही गई थी, वृहद हिमालयी राज्य बनाने की बात कही गई थी। पूरा लिखना, 1950 पर्वतीय विकास समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय भाग से वृहद हिमालयी राज्य बनाने की क्या गई थी, बात कही गई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसको भी बहुत ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना है। ठीक है, अगली घटना होती है 1952 में। एक अपने आप में कम्युनिस्ट नेता थे। ठीक है, 1952 कम्युनिस्ट नेता, उनका नाम था पीसी जोशी। पीसी जोशी जी ने भी ये बात कही थी, पर्वतीय क्षेत्रों की सहायता होनी चाहिए, यानी जो पर्वतीय इलाके हैं उनकी हेल्प होनी चाहिए। जब कोई बड़ा लीडर ऐसा कहता है तो एक प्रकार का फोर्स, एक प्रकार का बल मिल जाता है उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि अलग से स्टेट बने। ठीक है, तो 1952 लिखना, पीसी जोशी द्वारा पर्वतीय इलाकों की सहायता की बात, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की सहायता की बात, पर्वतीय क्षेत्र की सहायता की बात कही गई थी। ठीक है, सहायता की बात कही गई थी। तो देखिए 1952 में पीसी जोशी जी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की सहायता की क्या की थी, बात की गई थी। ये फैक्ट भी आपने लिखना है। अगला जो यहाँ पे घटना होती है वो होती है 1955 में। 1955 में क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया गया था, वो पहले ही गठित हो गया था, जिसका नाम था फजल अली कमीशन। मैंने आपको पॉलिटी में बताया था फजल अली आयोग क्यों गठित किया गया था, अपने आप में राज्यों के पुनर्गठन के लिए, क्योंकि अलग स्वतंत्रता के बाद अलग राज्य गठन की बात चल रही थी, राज्यों को पुनर्गठित करने की बात चल रही थी, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हो। तो उस फजल अली आयोग ने भी क्या कहा था कि अपने आप में जो यूपी है इसका पुनर्गठन होना चाहिए, यानी दोबारा गठित होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों को अलग करके इसमें इसके विकास पे ध्यान देना चाहिए। तो 1955 लिखना है आपने, और लिखना है फजल अली आयोग द्वारा यूपी का पुनर्गठन इस क्षेत्र को पृथक करते हुए। 1955 फजल अली आयोग द्वारा, फजल अली आयोग द्वारा क्या किया गया था, इसने जो यूपी का क्या करेंगे, हम पुनर्गठन करेंगे, यूपी का पुनर्गठन। ठीक है, यूपी का पुनर्गठन, और किस आधार पे, पर्वतीय क्षेत्र को अलग करने के आधार पे, यानी यूपी का पुनर्गठन इस क्षेत्र को पृथक करते हुए, किस क्षेत्र को, पर्वतीय क्षेत्र को। ठीक है, इस क्षेत्र को पृथक करते हुए, पृथक
करते हुए क्या किया जाना चाहिए, यूपी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए 1955 में, इसने कहा था। तो ठीक हो गया, इस कमीशन ने भी थोड़ा सा फोर्स दिया, एक प्रकार का मतलब उनको बल मिला कि यार हाँ, जब राज्य पुनर्गठन कमीशन भी कह रहा है कि राज्य इसका क्या होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद 1957 में आप लोगों ने टिहरी रियासत के राजा का नाम सुना होगा। उस समय वो तो भले ही पहले टिहरी रियासत को भारत में मिला दिया गया था, लेकिन जो मानवेंद्र प्रतिशाह थे, मानवेंद्र शाह थे, उन्होंने क्या किया, मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य हेतु आंदोलन कर दिया। लेकिन बाद में उनका आंदोलन चल रहा था जब चीन ने भारत में आक्रमण किया 1962 में, राष्ट्रीय हित को देखते हुए उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो 1957 लिखो, मानवेंद्र शाह द्वारा, मानवेंद्र शाह द्वारा पृथक राज्य आंदोलन शुरू, पृथक राज्य आंदोलन शुरू। ठीक है, पृथक राज्य के लिए क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। पृथक राज्य हेतु जो आंदोलन हो रहा था वो किसके, मानवेंद्र शाह ने जब भी किया 1957 में, तो बाद में चीन ने 1962 में अटैक किया। जब उस आक्रमण करने के बाद जब चीन ने अटैक किया तो इन्होंने क्या लिया, अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो नीचे लिख लो 1962 में आंदोलन वापस। ठीक है, 1962 में आंदोलन वापस। क्यों आंदोलन वापस, क्योंकि चीन ने अटैक कर दिया था भारत में, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा हेतु तो इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन अपना वापस ले लिया। ठीक है, बाद में 1957 में ही एक और घटना घटती है, वो लिखना नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो हमारा योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, उसने भी कहा कि जो पर्वतीय इलाके हैं, पर्वत के इलाके हैं, उनके विकास की ओर हमें विशेष रूप से क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगला लिखो 1957 में योजना आयोग के द्वारा, खुद ही लिखो 1957 योजना आयोग के द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पे ध्यान की बात की गई थी। लिख लिया होगा 1957 का जो अगला घटनाक्रम था कि योजना आयोग ने पहाड़ी क्षेत्र की समस्या पर ध्यान देने की बात कही थी। ठीक है, तो 1957 यहाँ ऊपर आपने लिख लिया था, इसके नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद यही है, योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा पृथक पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात, यानी पहाड़ी क्षेत्र की समस्या पर बात की थी। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र की समस्या पर बात, पहाड़ी क्षेत्र की समस्या पर बात, समस्या पर बात की गई थी। यानी अब आपको सिर्फ इतना समझना है, 1938 की 2 इवेंट याद रखने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखना है। एक थोड़ा 1950 का याद रखना, बाकी अभी तक का आपके लिए यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अब पढ़ना तो हमें पड़ता ही है, आप लोग सभी जानते हैं। अगला जो घटनाक्रम होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो रामनगर की घटना थी, और वो घटना हुई थी 1967, उसकी डेट थी 24 और 25 जून। ठीक है, तो अगला लिखो 24 एंड 25, क्योंकि ये फैक्ट ही आते हैं आपके और कुछ नहीं आता जून। ये घटनाक्रम था रामनगर का, रामनगर। ठीक है, और इस रामनगर में एक संस्था का गठन किया गया था, एक काउंसिल का गठन किया गया था जिसका नाम था पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, पर्वतीय राज्य परिषद। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। और ये सब क्यों चल रहे हैं, पृथक राज्य के निर्माण हेतु बन रहे हैं। ठीक है, उनके अलग से सेपरेट हमारा स्टेट बनेगा, उसके लिए ही ये सब चीज़ें बन रही है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, दयाकृष्ण पांडे। तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, लिखोगे अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे, दयाकृष्ण पांडे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ इसमें एक और 2 मतलब उपाध्यक्ष और महासचिव भी थे। गोविंद सिंह मेहरा इसके कौन थे, उपाध्यक्ष थे। तो इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, गोविंद सिंह मेहरा। आपको सिर्फ ये रखना है कि अध्यक्ष कौन था, बाकी नहीं रखना है। गोविंद सिंह मेहरा, गोविंद सिंह मेहरा। ठीक है, ये उपाध्यक्ष। और जबकि इसमें एक और मेंबर थे, मतलब अब वो कोई भी जैसे काउंसिल होती है, कोई भी यूनिट बनती है, उसमें अध्यक्ष भी होगा, उसमें उपाध्यक्ष भी होगा, और उसमें साथ साथ ही महासचिव भी होगा, जिसका नाम था नारायण दत्त सुंदरियाल। कौन थे इसके महासचिव, नारायण दत्त सुंदरियाल, नारायण दत्त सुंदरियाल। ये भी क्यों बना था, पृथक राज्य। तो सिर्फ आपको ये याद रखना कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, और ये 1967 है। ठीक है, 1967। और कहाँ किया गया था, रामनगर में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, दयाकृष्ण पांडे। अगला इवेंट 1968 में होता है, और दिल्ली में क्या किया जाता है, एक प्रकार का आंदोलन, एक प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है सेपरेट स्टेट के लिए, और वो किया जाता है ऋषि वल्लभ सुंदरियाल के नेतृत्व में। तो 1968 दिल्ली प्रदर्शन लिखो,
दिल्ली में क्या हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, दिल्ली में एक प्रकार का प्रदर्शन किया था। और इस दिल्ली प्रदर्शन का जो नेतृत्व किया था वो क्या था, ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी ने। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्व ऋषि वल्लभ सुंदरयाल, ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी ने, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगला जो इवेंट होता है 1969 का होता है, जिसमें पर्वतीय विकास परिषद बनता है। जहां पे अपने पर्वतीय राज्य परिषद लिखा है, इसको लिख लीजिए आप पर्वतीय विकास परिषद। नेक्स्ट, ठीक है, पर्वत। और ये जो डेट है, ये मतलब ये ईयर है 1969 कर दीजिए, इस वाले को पूरा 1969 में कर दीजिए। अगला बना था पर्वतीय विकास परिषद, और ये कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 1969 में। अगला जो इवेंट था 1969 के बाद सीधे इंदिरा गांधी, उस टाइम भारत की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी ये स्वीकार किया जो पर्वतीय इलाके हैं उनके लिए अलग से कोई यूनिट बनाई जाए, इकाई बनाई जाए जो इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचे। तो सोचिए, अगर कोई इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत उस टाइम पे पर्वतीय इलाकों की अलग यूनिट की बात कर रही थी, और वैसे भी थोड़ा सा चुनाव वगैरह का इशू भी था, बहुत सी चीज़ें होती है, तो एक प्रकार का फोर्स फिर मिल गया था इनको कि हम इस अलग पृथक स्टेट को लेकर रहेंगे। तो अगला लिखोगे आप 1970 और लिखोगे 12 मई 1970, 12 मई 1970 70, ठीक है। इसमें क्या किया, इंदिरा गांधी द्वारा क्या बात कही गई थी, जो पृथक मतलब पर्वतीय इलाके हैं उसके लिए क्या कहा था, पृथक प्रशासनिक इकाई का सुझाव दिया था, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र हेतु पृथक प्रशासनिक इकाई का क्या कहते था, सुझाव दिया था। किसने दिया था इकाई का सुझाव, इंदिरा गांधी द्वारा। तो एक प्रकार का और उन लोगों को सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये कह दिया था। और तुरंत 1970 में ही 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कर दिया गया पीसी जोशी द्वारा। तो अगला लिखो 3, ये थोड़ा याद रखना, 3 अक्टूबर 1970 कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसके द्वारा, पीसी जोशी द्वारा। एक प्रकार के कम्युनिस्ट एक नेता थे, ठीक है। पीसी जोशी द्वारा क्या कर दिया गया, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बना दिया गया। और ये भी किसके लिए काम कर रहा था, पृथक स्टेट के लिए कर रहा था। 3 अक्टूबर 1970 को ये घटना घटी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो अब आपके पेपर में आता है, वो इवेंट था 1972 का, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, पेपर में ये पूछता है। 1972 का जो इवेंट था उसमें क्या बना था, उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए 1972 उत्तरांचल परिषद का गठन, उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। और ये उत्तरांचल परिषद का गठन बहुत आता है पेपर में, कब किया गया था पूछता है, तो 1972। और ये कहाँ किया गया था, नैनीताल में। नैनीताल में क्या किया गया था, उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था 1972 में। और इसने क्या किया था, दिल्ली में जो है अपने आप में दिल्ली चलो का नारा इसी संगठन के अधीन दिया गया था। और साथ साथ ही इसने एक दिल्ली में वोट क्लब हुआ करता था, उसको घेरने का भी इसने काम किया। यानी वोट क्लब के सामने दिल्ली में धरना देने का काम हो, या 1973 में दिल्ली चलो का नारा इसी के तत्वावधान में दिया गया था। वहाँ पे एक बद्रीनाथ के विधायक हुआ करते थे, प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, 1973 में इसी ने, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका दिल्ली चलो का नेतृत्व लिख लो, लीडरशिप, प्रताप सिंह नेगी के द्वारा। थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये फैक्ट ही फैक्ट है। अभी पृथक राज्य के घटनाक्रम पढ़ रहे हैं हम, ये घटनाक्रम में यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्रताप सिंह नेगी ने 1973 में इसी के अंदर क्या कहा था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब देखो, जैसे ही ये घटना हुई थी, अगला घटनाक्रम होता है 1976 का, और उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था। वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अगला लिखो 1976 उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, उत्तराखंड युवा परिषद का
गठन, ठीक है। पढ़ते जाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोग का सिलेक्शन होके रहेगा यार। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप लोगों का सिलेक्शन रोकने वाली शक्ति बची है। सब तो पढ़ के जा रहे हो, उत्तराखंड पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ोगे, हिंदी कंप्यूटर सब चीज़ पढ़ोगे, कोई अनोखा थोड़ा ना आना है पेपर में। राज्य का निर्माण पढ़ रहे हो, राज्य का निर्माण पढ़ रहे हो, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी बताओ। निश्चित है, बेफिक्र रहिए, अपना मेहनत कीजिए, कोविड की वैक्सीन लगाइए, 18+ जितने भी हैं आप सभी होंगे, वैक्सीन लगाइए। कुछ टाइम बाद सारे हालात नॉर्मल होंगे, पूरा जैसे पहले समय था वैसा ही दोबारा आएगा। आप लोगों की जॉब भी लगेगी, खुशियां दोबारा लौट के आएंगी। थोड़ा सा बुरा समय है, इसको झेल लीजिए। तो 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था और इस युवा परिषद ने 1977-8 के आसपास किसको घेरा था? पार्लियामेंट को, यानी 1978 को पृथक राज्य हेतु इसने क्या कर दिया? संसद को घेरा। 1978 में इसने क्या किया? संसद घेराव किया, यानी पार्लियामेंट जो है हमारी उसको घेरा, और कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई थी उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों की, ठीक है। अब जो आते हैं 2 ईयर, वो एक ये 1979 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें एक प्रकार का माइलस्टोन था, मील का पत्थर था। पहले तो 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया था, उसका नेतृत्व किया त्रिपन सिंह नेगी ने थे, उनने इसका नेतृत्व किया, और इसी ईयर में यूकेटी का गठन भी हुआ था। तो 1979 की 2 घटनाएं, पहला उत्तरांचल राज्य परिषद बना था, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन हुआ था, और किसने? त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में। त्रिपन सिंह नेगी लिख लीजिए, त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन हुआ। और 1979 का ही सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी थी वो उत्तराखंड क्रांति दल, जो आप पार्टी का नाम भी सुना होगा, हमारी स्थानीय पार्टी उत्तराखंड की, यानी यूकेडी का गठन लिख लीजिए, यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, आप पूरा लिखना है, ठीक है। यूकेडी का गठन किया गया था 1979 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे देवीदत्त पंत को। पहला अध्यक्ष कौन था? पहला, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। पहला अध्यक्ष देवीदत्त पंत, देवीदत्त पंत को इसका क्या बनाया गया था? पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और यूकेडी की मांग थी कि जो 8 पर्वतीय जिले हैं उनको मिला के एक सेपरेट क्या बनाया जाएगा? जिला बनाएगा, यानी 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की इसने मांग की थी, यानी 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर क्या किया जाएगा? पृथक राज्य की बात की थी इसने, ठीक है। पृथक राज्य बनाया जाएगा। कौन कर रहा था? यूकेडी कर रहा था। आगे जाके यूकेडी का विभाजन हो गया 1987 में, और इसके नए लीडर बने काशी सिंह एरी जी। अभी भी वो इसकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। 1987 में क्या हुआ था? यूकेडी का विभाजन हो गया, ये पार्टी टूट गई थी, ठीक है। यूकेडी का विभाजन हो गया, और काशी सिंह एरी वो सब छोड़ दीजिए। 1987 में यूकेडी का विभाजन हुआ, और 1987 की ही एक घटना थी कि हरिद्वार को पहली बार उत्तराखंड में, यानी उत्तरांचल जो बन रहा था पृथक स्टेट, उसमें शामिल करने की बात की गई। तब ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट था पर्वतीय जिलों को मिला के, लेकिन हरिद्वार तो मैदानी था, लेकिन अपने आप में वो बहुत बड़ी घटना थी। और इन लोगों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, ठीक है। यूकेडी का विभाजन तथा हरिद्वार को पहली बार, हरिद्वार को यूके में शामिल करने की मांग, यूके में शामिल करने की मांग की गई थी, ठीक है। शामिल करने की मांग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब कॉन्सेप्ट हमारा पर्वतीय जिलों का, तो मैदानी को मांग मतलब शामिल करने की आप लोग मांग कर रहे हैं। तो 1987 का ही घटनाक्रम था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना आती 23 अप्रैल 1987 का, जब त्रिवेंद्र पवार ने संसद में एक बम फेंक दिया, पत्र बम उसको बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना अगला, 23 अप्रैल 1987। इसमें क्या हुआ? यूकेडी के एक लीडर हुआ करते थे, उपाध्यक्ष थे उस टाइम पे, वो उनका नाम था त्रिवेंद्र पवार। उन्होंने संसद में एक पत्र बम फेंका। बम का मतलब रियल वाला बम नहीं, एक प्रकार का इंडिकेशन था वो, जैसे आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी सुना होगा, वैसा एक पत्र बम था, लेटर टाइप का था पृथक राज्य के लिए। एक प्रकार के तुम सोए हुए हो नींद में, तुम्हें जगाने के लिए बम फेंक रहा हूं मैं, सांकेतिक, ठीक है। तो 1987 में यूकेडी उपाध्यक्ष लिखो, 87 में यूकेडी उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार द्वारा संसद में पत्र बम फेंका गया। ये इंपोर्टेंट कर देना, संसद में पत्र बम, ठीक है, पत्र बम फेंका गया।
अब कोई ये रियल बॉम्ब नहीं है फेंका गया, खाली नींद में जागे हो, इंडिकेशन है, मतलब एक सांकेतिक बॉम्ब है, ठीक है। ये कब फेंका गया? 87 में। और 87 में ही बीजेपी ने पहली बार ये स्वीकार किया कि यूपी के पर्वतीय इलाकों को मिला के हम एक अलग से पृथक स्टेट बना देंगे और उसका नाम जो होगा उत्तरांचल होगा, ठीक है। वो लाल कृष्ण आडवाणी जी अध्यक्षता कर रहे थे, अल्मोड़ा में वो घटना हुई थी। तो अगला पॉइंट खुद लिख लीजिए आप, 1987 में अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यूपी के पर्वतीय इलाकों को मिलाकर पृथक राज्य को स्वीकार किया गया। तो पूरा लिखना, 1987 में बीजेपी के द्वारा लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में यूपी के पर्वतीय इलाकों को मिलाकर पृथक राज्य के गठन के मांग को स्वीकार किया गया तथा उसका नाम क्या रखा गया? उत्तरांचल होगा बोला गया था, ठीक है। उत्तरांचल बीजेपी ने स्वीकार कर लिया था कि हम पृथक स्टेट को मानते हैं, ठीक। बीजेपी ने स्वीकार कर लिया था, कहाँ किया था? अल्मोड़ा में। और क्या किया ऐसा स्वीकार? यूपी का जो पर्वतीय इलाका है उससे अलग स्टेट को हम स्वीकार करते हैं, ठीक। 1988 में मोस्ट इंपोर्टेंट एक संस्थान वो बना था अपने आप में, उसका नाम था अपने आप में उत्तरांचल उत्थान परिषद, और ये शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में बना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन, उत्थान परिषद का गठन हुआ था। और ये उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्ष। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में क्या बना था? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था 1988 में। और उसके बाद जनवरी 89 आता है और अगली घटना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी, यानी जनवरी 1989 उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन, संयुक्त संघर्ष समिति। संयुक्त संघर्ष यानी यूनाइट, यानी हम लोग संयुक्त होकर मिल के क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी लोग हैं, हम मिल के करेंगे, ठीक है। संयुक्त संघर्ष यानी संयुक्त होके, ये घटना भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आज की जो घटना आपकी आती है वो थी 1990 की, और उसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपने करना है, ठीक है, 1990 की। ये घटना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें क्या हुआ था? एक विधायक थे, जसवंत सिंह विधायक थे, उन्होंने पृथक राज्य का पहली बार प्रस्ताव यूपी के विधानसभा में रखा कि हम लोग ये प्रस्ताव रख रहे हैं। तो लिखो, विधायक जसवंत सिंह द्वारा, जसवंत सिंह, ठीक है, विधायक जसवंत सिंह द्वारा पृथक राज्य का पहली बार यूपी विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया। यूपी विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहली बार यूपी विधानसभा में किसने प्रस्ताव रखा? जसवंत सिंह ने। कब रखा? 1990 में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति कब बनी थी? 1989। उत्थान परिषद कब बना था? 1988। यूकेडी का गठन 79, विभाजन 87, और उत्तरांचल जो उत्थान युवा परिषद वगैरह सब चीज़ें आपको ये देखनी है, तब जाके आपका इससे आगे की वीडियो कल आएगी, यानी अगला पार्ट जो आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। और हम लोग ये उत्तरांचल का पृथक राज्य आंदोलन के जो फैक्ट वगैरह पूरा क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ आया होगा। फैक्ट वाला है, ऐसे ही पढ़ना है इसको एक क्रम से, तब जाके अच्छे से आपका तैयार होगा। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए। थैंक यू।